तो सुने। आपको इस फील्ड में उन्होंने नहीं कहा कि अच्छा तुम भी कोई नौकरी कर लो या कुछ और कर लो? मेरा ख्याल में आई एम द ओनली वन जिसको ये कहा गया एक्चुअली। हाँ, अच्छा। मैंने MBA किया फाइनेंस में। अच्छा। और मैं एक बैंक में काम कर रहा था, उस दौरान एक्टिंग में ऑलरेडी शुरू कर चुका हुआ था। एंड आई डन अ कपल ऑफ सीरियल्स। और उस वक्त जाहिर है क्योंकि PTV था तो ज़्यादा नज़र में आप आ जाते थे, जल्दी आ जाते थे। अब तो ना इतने सारे चैनल चल रहे हैं, उसमें कोई एक किसी छोटे चैनल पे चल गया तो आपको बिल्ड करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। उस वक्त यू वर देयर इमीडिएटली। तो वो मैंने करना तो शुरू किया, बट मैं प्रोफेशनली नहीं कर रहा था। अच्छा। और मैं जब कोई 5 साल मैंने बैंकिंग कर ली, और ऑल्दो पहले दिन से मुझे अंदाज़ा था कि ये चीज़ तो मैं नहीं करना चाहता ज़िंदगी में। बैंकिंग इंतहाई बोरिंग लगती थी मुझे। नो ऑफेंस टू द बैंकर्स, इनके लिए अच्छा है, वो ज़रूर करें। मेरा एप्टीट्यूड नहीं था। तो मैं 5 साल बाद मैंने घर वालों से भी बात की, मेरी भी शादी हो चुकी थी। और जाहिर है उस वक्त एक डिसीजन होता है लाइफ का कि आप एक स्टेबल जॉब में रह लें या एक और चीज़ जो ज़रा सी यूं है उसमें पड़ जाए। लेकिन आपको खुशी उससे मिलती ये वाली तो मुझे मेरा अपना हमेशा से ही रहा है कि जो वाकई दिल मानता है ना मैं वो कर लूँ। तो मैंने वही किया, मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी। और आप एक्सेल भी उसी चीज़ में करते हैं, जाहिर है क्योंकि आप दिल से शौक से कर रहे होते हैं चीज़। तो वो मैंने इसलिए करना शुरू कर दी। आपने शादी के बाद फिर प्रॉपरली एक्टिंग शुरू की? मैंने उसके बाद शुरू की, सिंगल हैंडेडली कि मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। वो मैंने 2003 में शुरू की। तो अब उस चीज़ को 20-21 साल हो गए, लेकिन उससे पहले नहीं कर रहा था। अब्बा ने मुझे, जब मैंने बैंक छोड़ने की बात की ना, तब मुझे समझाया था कि ये डेंजरस प्रोफेशन है और रिस्की प्रोफेशन है। डेंजरस नहीं, रिस्की। तो मुझे उस वक्त, आप भी जानती हैं, मीडिया उस वक्त ग्रो कर रहा था। आई कुड सी के इतने चैनल्स खुलते जा रहे हैं, अब हो नहीं सकता कि मैं कल को फाइनेंशियली बुरे हाल में पड़ा हूँ, कुछ मुनासिब तो कर ही लूँगा मैं। वो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं चलता रहा। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। बहुत ही अच्छा एक राज भी आपको बता दूं। क्या? वो ये कि मैं, आपने मेरे उसमें पढ़ा होगा, मैं हॉर्स एंड कैटल शो का भी इंचार्ज था। जी। और मैं उसमें वो क्रिएट करता था कैलिस्थेनिक्स, लाइक कोरियोग्राफी ऑफ लाइक 3000 चिल्ड्रन। वो पैटर्न बनाते थे। तो फिर बीच में आई साउथ एशियन फेडरेशन की गेम्स आ गई। वो किसी को करनी नहीं आती थी, वो भी मुझे बुलाया गया, मैंने की। अच्छा, जब ये हो गया, वहाँ भी हम कामयाब हो गए, ठीक हो गया। तो मुझे, जब ये बैंक में काम कर रहे थे, तो मुझे अमेरिका फ़ोन किया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कि भाई आप आए। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ एक टेलीविजन नेटवर्क चला रहा हूँ। कहेंगे नहीं बट इट्स अ कॉल। आप अमेरिका में टेलीविजन नेटवर्क चला रहे थे? उसको हेड कर रहे थे? हेड कर रहा था। चीफ एग्जीक्यूटिव था। कहेंगे देखो बात ये है कि ये मुल्क के लिए कॉल ऑफ नेशनल ड्यूटी है। अब ये एक चीज़ ऐसी है जिससे आदमी ब्लैकमेल हो जाता है। वो मैंने किसी और के हवाले किया और मैं आ गया। तो यास्मीन जी भी आपके साथ ही थी अमेरिका? हाँ, मेरे साथ। और 2 बेटे उधर थे? हाँ। और अली इधर थे? अली इधर थे और हिजाब। अली आप गए नहीं, अम्मा अब्बा चले गए। देखे ना, हिजाब देख रही हैं? हिजाब भी यहाँ थी और वजिया भी यहीं थी। लेकिन ये 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए हुआ था। अच्छा, मैं वहाँ से फिर आ गया। अब एक चीज़ जो इसने आपको नहीं बताई, क्या? वो ये कि ये आदमी फर्स्ट क्लास डांसर है। हाय अल्लाह! हाँ, टॉप का डांसर है। और इसने ओपनिंग सेरेमनी में कहीं नहीं हमने सुना, ये मैं पहली दफा आपकी ज़बान से सुन रही हूँ। ये टॉप का डांसर है और इसने सम्राट से भी सीखा हुआ है। हाँ जी, ये पक्का डांसर है। और मैंने इसको फिर साइफ गेम्स में इन्वॉल्व किया और इसका जो ओपनिंग शो था वो डांस का शो था, उसमें इसने लीड किया। और उसके बाद फिर ये बाकी कोरियोग्राफी करता रहा और उसमें करता रहा। तो ये आपको मैंने इसका राज फाश हो गया। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY-Sahulatbazaar.pk 021 111 000 162. Powered by ARY Sahulat Wallet.